सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा जी एक गांव में आए। वो स्त्री मेरे पास आकर रोने लगी, महाराज जी मेरी हालत बिगड़ गई है, मेरे पति बिगड़ गए हैं और पति हाथ से निकल गए, आप क्या करें। हमने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का ध्यान करो बस। संयोग से हम उसी शहर में कथा सुना रहे थे, उसी जगह पर थे और वो महिला जिसके साथ उसके पति का अटैचमेंट था वो आ गई कथा में। हमने उसको कथा में सुनाया। देखिए, जब आप किसी स्त्री का बसा बसाया घर बिगाड़ते हैं या किसी पुरुष का घर बिगाड़ते हैं तो हिसाब भगवान लेते हैं। 7 जन्म तक घर बसने नहीं देते, जैसे को तैसा मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, गलत आचरण ना करें, नहीं तो आपके साथ ऐसा गलत होगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। चलो एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। गांव में एक साधु जी आ गए। साधु जी से कहा गांव वालों ने कि आप वैश्या को ठीक कीजिए। तो साधु जी ने वैश्या की कुटिया के सामने ही अपना कुटिया बना लिया और रहने लग गए। अब वैश्या के जो भी कस्टमर आते तो वो बाबा जी कीर्तन करते सवेरे से, सीताराम 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 सीताराम। तो वो कीर्तन अच्छा लगता तो कुछ ग्राहक थे वैश्या के, वो बाबा की कुटिया में जाने लगे और वो बड़े धर्मात्मा होने लग गए। एक अच्छी हवा चलने लग गई, धर्म की हवा चलने लग गई, सारे लोग बड़े सुखी हो गए। वैश्या का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। तो एक दिन वैश्या ने जलन के कारण अपने कुछ यारों से कहा, मैया जी ओ मेरी माँ ध्यान दो। वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगाते हैं। जब वैश्या के यारों ने बाबा की कुटिया में आग लगाई तो बाबा की कुटिया जलने लगी। अब बाबा बाहर निकले और तभी भगवान का निर्णय हुआ। भगवान ने नन्ही सी हवा चलाई और हवा चली तो आग उड़ करके वैश्या के घर में चली गई और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। तब वैश्या ने कहा बाबा आपने हमारी कुटिया में आग लगा दी। तब वैश्या से महात्मा जी ने कहा देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया, फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर हो गया। आप किसी का घर उजाड़ोगे तो आपका घर भी कोई उजाड़ने बैठा है। इसलिए अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कमाई में, अपनी इनकम में मस्त रहो। दूसरे के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कितना कमा रहा है छोड़ दो, आप कितना कमा रहे हो इस पे संतोष रखो। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस। आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी है, आपका पति इस दुनिया का सबसे बेस्ट पति है, आपके बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं और आपकी कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा कमाई किसी की नहीं है। इस थिंकिंग से आप चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इस विचार से आप चलेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। और आप यदि ये कहते रहे उनके पास ज्यादा है मेरे पास कम है तो आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, दुखी के दुखी ही रहोगे। इसलिए आप सुखी हो जाओ और बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दो, अच्छे से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से अच्छा माहौल दो। हाँ।